सीए चिक हार्ट ब्रोकन बनी। ओह बेबी आई वॉन्ट योर लव यू नो ना, इशिका साहिल से सीने पर अपने नाखूनों को घुसाते हुए वाइल्डनेस के साथ बोली। यस स्वीट हार्ट आई नो यू वॉन्ट माई लव बट अभी यहाँ हम प्यार नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ अभी बानी है। साहिल भी इशिका के बालों को पकड़ खुद की ओर खिंचते हुए बोला। ऑप्स मैं तो भूल ही गई थी कि वो सो कॉल्ड बानी तुम्हारी होने वाली पत्नी है। इशिका थोड़ा सा साहिल से दूर होते हुए बोली। हम पर तुम मेरे होने वाले बच्चे की मॉम हो, साहिल इशिका को खुद की ओर खिंचते हुए बोला। इतना बोल साहिल इशिका को डीप किस करने लगा। वही इशिका एक एक कर साहिल के जिस्म से उसके कपड़ों को अपने जंगली बिल्लियों वाली नाखूनों से फाड़ने लगी। दोनों इस वक्त काफी इंटेंस हालत में थे। देखते ही देखते दोनों के जिस्म में सिर्फ नाम के ही कपड़े बचे थे। बानी सिंह जो सिर्फ 22 साल की है, जिसका जीरो फिगर जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। प्रीफेक्ट हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरे गोरे पतले पतले हाथ और पतले पतले पैर जो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। दूध की तरह सेफ रंग, परफेक्ट शेप नोज, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह परफेक्ट साइज, पिंक पिंक होठ, होठों के साइड में एक छोटा काला तिल जो उसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा रहे थे। कोरियन स्टाइल हल्के फुले फुले आंख, घनी पलके जो और भी ज्यादा हसीन थी। और बानी की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए उसके काले लंबे स्ट्रेट बाल थे। बानी एक सेंट ग्रेड की मॉडल थे जिसका सपना है सुपर मॉडल बनने का, लेकिन कुछ कारणों से उसकी मॉडलिंग आईडी पर पिछले 2 साल पहले बैन लगा दिया गया है। अब वो न तो मॉडलिंग कर सकती थी और ना ही किसी कंपनी के साथ कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से एसएम ग्रुप की कॉन्ट्रैक्टेड मॉडल थी। उसकी मॉडलिंग आईडी में बैन लगने के बाद भी एसएम ग्रुप का ओनर साहिल मेहरा ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया था। बानी और साहिल एसएम ग्रुप का मालिक पिछले 3 सालों से एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। बानी ने साहिल के लिए अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ दिया था और कल ही बानी और साहिल कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। लेकिन आज वो बैचलर पार्टी मनाने के बाद नशे की हालत में धुत साहिल के अपार्टमेंट में कमरे में लेटी थी और उसी की आंखों के सामने एक लड़का और लड़की बेहद पैशनेट तरीके से एक दूसरे की चुमे जा रहे थे। क्या ये साहिल है इशिका के साथ? बानी जो अपनी अधखुली आंखों से ये सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ साफ तो नजर नहीं आ रहा था नशे की वजह से सर, फिर भी अभी वो इस हालत में थी कि किसी को पहचान सके। बानी ने जैसे ही अपने मंगेतर साहिल को उसकी खुद की कंपनी की एक भी ग्रेड मॉडल के साथ इस इंटेंस हालत में शादी से सिर्फ एक रात पहले देखा, उसकी जान ही उसके हलक में आ गई। नशे में भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बानी के कानों में उन दोनों की सिलवटों या उनके कोई भी मूव की आवाज जैसे पड़ रही थी। उसकी सांसें और भी ज्यादा थमते जा रही थी। वही साहिल इशिका से थोड़ा दूर हुआ, फिर बोला, इशू बेबी। हमारी मूवमेंट की आवाज से बानी की आंखें खुल गई तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी। हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ हम दोनों जी भर के एक दूसरे को प्यार करेंगे। ओह बेबी, तुम तो शादी से पहले ही अपनी बानी से डर रहे हो, इशिका ने मधोशी भरी आवाज में कहा तो साहिल में इशिका के सेंसिटिव पार्ट पर अपने हाथ रख दिया, जिससे एक पल के इशिका के पूरे बॉडी में सिरहन सी उठने लगी। लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे मानो साहिल के इस एक्शन से उसे मजा आता हो। वही साहिल इशिका की आंखों में एक तक देखते हुए बोला, नो बेबी, साहिल मेहरा किसी से डरता नहीं, लेकिन बानी अभी हमारे लिए वो ताले की चाबी है जिसके लिए हमने 3 सालों से बानी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा कर रखा है। हम बात तो सही है पर अभी कंटिन्यू करते हैं, इशिका एग्जिटेड होते हुए बोली तो साहिल बोला, ओक बाबा ओक, पर हम वॉशरूम में भी तो कर सकते हैं, वैसे भी बाथ टब तुम्हारा फेवरेट है। ओक का फाइन, तुम बाथ टब में पानी भरो, मैं आती हूँ, इशिका साहिल से बोली तो साहिल बाथरूम में बाथ टब में पानी भरने चला गया। वही इशिका जो दीवार से अड़ी थी वो 2 कदम आगे बढ़कर बानी के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही बानी को एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है, उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को भिंच लिया और आंखों को बंद कर लिया, जिससे साहिल या इशिका किसी को भी ये पता ना चल सके कि उनकी ये सारी निछरकते वो देख रही थी। वही इशिका एक जंग जितने वाली मुस्कान के साथ बानी के चेहरे पर अपने जंगली नाखूनों को घुमाते हुए बोली, बानी बानी बानी, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो साहिल को मुझसे दूर करने की, लेकिन तुम वो नहीं कर सकती हो। साहिल हमेशा से सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। फिर वो थोड़ा रुककर बोली, अच्छा एक बात बताओ यार, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? बट कोई ना, मैं तुम्हें एक सच बताऊं? बोलो बताओ। इतना बोल इशिका अपना चेहरा बानी के कानों के पास ले गए, फिर बोली, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी साहिल से। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेट में साहिल का बच्चा है। तभी इशिका के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी, आ जाओ यार इशू, कितना और वेट कराओगी? ये आवाज साहिल की थी। देख रही हो, एक पल भी साहिल मुझसे दूर नहीं रह सकता है। इतना बोल इशिका हंसते हुए वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। वही बानी जिसके दिल में बिजली सी गिर रही थी इशिका के प्रेग्नेंट होने वाली बात से, उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे, यही सोचकर कि जिस इंसान से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दिया, जिसके लिए उसने अपना परिवार, अपना सपना, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वही आज उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो वहां से अभी उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन नशे के कारण उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी चल पाए। तभी कुछ ही देर में फिर से वॉशरूम के अंदर से उसे सेड्यूसिंग आवाजें सुनाई देने लगी। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी वॉशरूम के अंदर से, जिसे सुनते ही बानी के तो गूस बम्स ही खड़े हो गए। अब सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी आंखें कसकर भिचली और रोते रोते कब उसे नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। वही देर रात के लगभग 2 बजे इशिका और साहिल थककर शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आए। इशिका साहिल से बोली, बेबी मुझे मेरे अपार्टमेंट ड्रॉप कर दो प्लीज, रात बहुत हो गई है, मुझे डर लग रहा है इतनी रात को अकेले जाने में। ये भी कोई बोलने की बात है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, साहिल बोला और फिर दोनों अपार्टमेंट से बाहर आ गए। साहिल ड्राइविंग सीट में बैठा, इशिका उसके बगल वाले पैसेंजर सीट में बैठी। दोनों निकल गए इशिका के अपार्टमेंट के लिए।
बानी अब अपार्टमेंट में अकेली थी। वही 30 मिनट में ही साहिल इशिका के अपार्टमेंट पहुंचा। इशिका कार से बाहर आई तो साहिल बोला, टेक केयर बेबी, मैं चलता हूँ। साहिल की बात सुनकर इशिका ने साहिल का हाथ पकड़ लिया, फिर मासूम सा शक्ल बनाते हुए बोली, साहिल बेबी प्लीज, आज रात मेरे पास ही रुक जाओ ना, वैसे भी कल तो तुम्हारी शादी ही हो जाएगी, प्लीज। इशिका में ये बात इतना ज्यादा मासूमियत के साथ कहा था कि चाहकर भी साहिल उसे मना कर सका और वो भी इशिका के साथ उसके अपार्टमेंट में चला गया। ऐसे ही सुबह हुई। आज बानी और साहिल की कोर्ट मैरिज होने वाली थी। बानी जब उसकी आंख खुली तो उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसने अपना सर झुकाकर अपने सर कोड़ोट अपने दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, ओ माय गॉड मेरा सर। वो आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले उसके सामने कल रात साहिल और इशिका की वो सारी इंटेंस मोमेंट याद आने लगे। वो याद आते ही उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ उमड़ आया। साहिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, कैसे? लेकिन मेरी शादी तो तुमसे होगी। इतना बोल बानी उसी दर्द को समेटते हुए उठी और फिर बिना फ्रेश हुए उसने अपना पर्स उठाया और अपार्टमेंट के बाहर आ गई। उसने अपने पर्स से अपनी कार की चाबी निकाली और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। लगभग 45 मिनट के बाद ही बानी की कार एक घर के आगे रुकी। वह घर दिखने में तो बहुत सुंदर था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। यह घर बनी का था। बानी कार से बाहर आई, अपने पर्सने से उसने घर की चाबी निकाली, फिर उसने अपने घर का डोर ओपन कर घर के अंदर चली गई। पूरा घर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजाया गया था। सामने ही लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया से अटैच 2 रूम थे, किचन था और लिविंग एरिया से ही अटैच डाइनिंग रूम भी था। थोड़ा आगे बढ़ने पर टेरेस पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। रूम से अटैच बाथरूम थे। पूरे घर में पर्पल एंड व्हाइट पेंट किया हुआ था और उसी हिसाब से सारा फर्नीचर में था। पूरे घर में कई सारी बानी और साहिल की तस्वीरें थी। बानी एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर उस पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी। पर यह शादी सिर्फ शादी नहीं रहेगी, एक बदला रहेगा जो मैं तुमसे लूंगी। तुम्हारे इस धोखे का लूंगी। अब तुम्हारी खेल तुम पर उल्टा पड़ेगी। बानी सिंह, बताइए आखिर धोखा होता क्या है? इस वक्त बानी के चेहरे पर उसका दर्द और उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपने कमरे में चली गई। बानी उस टाइप की लड़की नहीं थी जो प्यार में धोखा खाने के बाद रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले या फिर सुसाइड कर ले। वो एक बोल्ड पर्सनालिटी की लड़की है जो हर मोमेंट को अच्छे से हैंडल करना जानती है। फ्रेश होकर बाहर आई, फिर उसने कबर्ड से एक बहुत ही प्यारा सा दुल्हन लहंगा निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वो पूरी दुल्हन की तरह रेडी होकर अपने कमरे में वापस आई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मॉम डैड, काश आज आप भी मेरी शादी में शामिल हो पाते। फिर वो थोड़ा रुककर बोली, खैर आपकी बेटी अब आपकी शर्त मानेगी और वो अब आप सबके पास वापस उसी वक्त जाएगी जब वो साहिल से दूर हो जाएगी। बानी अभी जिस दर्द से गुजर रही थी वो बहुत बड़ा दर्द था सबके लिए, लेकिन उसकी बोलनेस कम नहीं हुई थी। दुल्हन के मरहून मखमली जोड़े में गोल्डन ज्वेलरी में बानी और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने सर पर चुन्नी डाला था गोल्डन कलर में और चेहरे पर उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले सब फीके थे। क्या होगा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में? क्या सच में होगी साहिल और बानी की शादी? दुल्हन के मरहून मखमली जोड़े में गोल्डन ज्वेलरी में बानी और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने सर पर चुन्नी डाला था गोल्डन कलर में और चेहरे पर उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले सब फीके थे। क्या होगा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में? क्या सच में होगी साहिल और बानी की शादी? ये हम जानेंगे आज। सो नाउ गेट स्टार्ट द स्टोरी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड रिव्यू। बानी अपने घर से मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल गई। ड्राइवर ने उसे जब कहा तो उसने ड्राइवर को आने से मना कर दिया और वह खुद कार ड्राइव कर रही थी। जैसे जैसे कार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे बानी का दिल बैठ जा रहा था, यही सोच सोचकर कि क्या पता शायद साहिल आएगा या नहीं। लगभग 1 घंटे में बानी की कार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर निकली और अपना फोन निकालकर साहिल का नंबर मिलाया। पहले तो 2-3 बार कॉल करने पर साहिल ने कॉल पिक नहीं किया, लेकिन फिर उसने कॉल पिक किया। हेलो साहिल, कहाँ हो? मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। बनी तेजी से बोली। बनी की आवाज सुन उधर से साहिल बोल, बस 10 मिनट में मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके बाय, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल साहिल कॉल कट कर देता है। साहिल की आवाज में किसी चीज की हड़बड़ाहट की आवाज थी या कहूँ वो अभी कुछ परेशान था। बानी में एक नजर अपने फोन पर डाली, फिर अपनी नजरें सामने आते जाते लोगों को देखते हुए बोली, कितने मासूम बन रहे हो ना तुम, लेकिन मेरा नाम भी बानी रॉय है। इतना बोलते ही बानी के चेहरे पर दर्द और मुस्कान एक साथ झलक आई। इधर साहिल जो अभी भी इशिका के ही अपार्टमेंट में ही था, इशिका उसे जाने देने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल इशिका को समझाते हुए बोला, बेबी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरी शादी बानी से कैसे शादी कैसे करूंगा, और अगर शादी नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम यहाँ से दूर एक साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे, तुम ही बताओ। साहिल ये सारी बातें इशिका की आंखों में झांकते हुए बोल रहा था जैसे मानो दरिया में समुद्र का मिलन हो रहा हो। साहिल वहां से उठकर जाने लगा। वही इशिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहिल मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और बानी से शादी करें। साहिल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वैसे ही उसके कानों में एक जोरदार चीख अहया की आवाज सुनाई पड़ी। यह चीख इशिका की थी। वही साहिल इशिका की चीख सुन जल्दी से पीछे पलटा और भागते हुए इशिका के पास गया। एक्चुअली इशिका गिरने का नाटक कर रही थी, वह सच में नहीं गिरी थी, लेकिन वह साहिल को दिखाना चाहती थी कि वह गिर गई है और वह अभी दर्द में है। वह करहाती हुई आवाज में बोली, साहिल बेबी मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज। इशिका प्रेग्नेंट थी और साहिल को भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र थी। साहिल ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इशिका का प्लान कम कर गया था, अब साहिल बानी के पास नहीं जा सकता, इसलिए इशिका मन ही मन मुस्कुराए जा रही है। ओह माय डियर स्टूपिड बानी, यार कहा था ना मैंने, साहिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना सोच इशिका मन ही मन इतना ज्यादा खुश होने लगी जैसे उसने शिखर पर चढ़कर सारी उन बुलंदियों को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए लोग हर किसी से टकरा जाते हैं।
वही साहिल इशिका को लेकर परेशान हुए जा रहा था। बेबी तुम ठीक तो हो, तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? साहिल घबराई हुई आवाज में इशिका से पूछा। इशिका को दर्द कहाँ से होगा भाई, वो तो गिरी ही नहीं थी, लेकिन वह नाटक करते हुए बोली, यस बेबी मुझे बहुत पेन हो रहा, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल चलो। इट्स ओके, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे जाएंगे, साहिल ने उसे संभालते हुए बोला और धीरे से उसके हाथों को थाम उसे सहलाने लगा। अब मन ही मन इशिका बहुत खुश थी। इधर बानी जो कब से कार से निकाल के बाहर खड़ी उन सभी लोगों को देख रही थी जो हंसी खुशी शादी करके अपने अपने जोड़े के साथ जा रहे थे। साहिल ने उसे 10 मिनट का वक्त दिया था, पर अब पूरे 30 मिनट होने को थे और वो अभी तक नहीं आया था। मैरिज रजिस्ट्रार में बानी और साहिल के शादी और नंबर अनाउंस किया गया तो बानी जैसे सदमा खाकर वही गिरने के को हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और वह अकेली ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर गई, जहां पहले से ही बहुत लोग लाइन में थे। शायद आज उन्हें भी शादी करना था, लेकिन इन सब के साथ उनका दूल्हा था, पर बानी अकेली थी। बानी को अकेला देखकर मैरिज रजिस्ट्रार में गुस्से से अपनी आंख फड़फड़ाने हुए बोला, वेयर इज योर पार्टनर? मैरिज रजिस्ट्रार का सवाल सुन तो जैसे बनी को लग रहा था कि अब वह कहीं कुएं में जाकर कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने सॉफ्टनेस भरी आवाज में बोला, सर बस अभी मिनट में साहिल आते ही होंगे। इतना बोल बानी ने अपना फोन निकालकर साइड में जाकर वापस से साहिल का नंबर डायल किया। साहिल कॉल नहीं पिक कर रहा था, लगातार बानी कॉल किया जा रही थी, लेकिन उसकी कॉल का साहिल कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। साहिल की इस हरकत पर तो अब बानी को लग रहा था कि वो साहिल को अब जान से ही मार दे, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर बानी का गुस्सा इस वक्त इतना ज्यादा तेज था कि अगर सच में साहिल उसके सामने होता तो पक्का आज उसे वो मार ही डालती। इधर साहिल इशिका को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर इशिका के चेकअप करने लगे। साहिल वही इशिका के वार्ड के बाहर खड़ा था। उसके कानों में बार बार अपने फोन में कॉल आने की आवाज गूंज रही थी और वो जानता भी था कि कॉल और किसी का नहीं बल्कि बानी की ही है, लेकिन वह जानबूझकर बानी का कॉल पिक नहीं कर रहा था। इधर वार्ड में जब डॉक्टर ने इशिका का चेकअप किया तो उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आ रही थी। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि सच में इशिका गिरी है और उसे चोट भी आई है। डॉक्टर ने इशिका की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या आप सच में गिरी है? डॉक्टर की बात पर इशिका तमकते हुए बोली, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? इशिका की बात पर डॉक्टर बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर सब नॉर्मल है, आप ठीक है। डॉक्टर इससे आगे कुछ कहती कि इशिका ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, कितने पैसे लोगी? व्हाट, किस चीज के पैसे? आप क्या बोल रही है मिस इशिका, आपको पता भी नहीं? डॉक्टर हैरानी से इशिका की तरफ देखते हुए बोल रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि इशिका उन्हें रिश्वत देने की बात कर रही है। तभी इशिका अपने पर्स से 500 के कुछ नोटों को निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोला, ज्यादा नहीं 10,000 रुपए है, लेकिन आपको इसके लिए साहिल से झूठ बोलना होगा कि मुझे बहुत गहरी चोट आई है और मैं बहुत पैनिक हूँ, चल फिर नहीं सकती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? इस वक्त इशिका के चेहरे पर उसकी चालाकी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे डॉक्टर भी देख पा रही थी, लेकिन आजकल पैसे के भूखे तो हर कोई होते हैं। डॉक्टर ने फटाक से इशिका के हाथ से वह 10,000 रुपए ले लिए और मुस्कुराते हुए कहा, समझो काम हो गया। गुड, इशिका ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा और फिर 1000 बीमारियों से उलझी मरीजों की तरह चेहरा बनाकर वही स्ट्रक्चर पर लेट गई। डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही साहिल ने उनसे पूछा, इशिका अभी कैसी है और मेरा बच्चा वो कैसा है? साहिल को इस वक्त अपने बच्चे की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि एक लापरवाही की वजह वो अपने बच्चे को गवा सकता था। वही साहिल की बात सुनकर डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अभी तो सब ठीक है, बट उन्हें थोड़ी गहरी चोट आई है गिरने की वजह से, इसलिए उन्हें कम से कम भी तो 12 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर की बात सुन तो जैसे साहिल में अपने होश ही खो बैठे, वह हकलाती हुई आवाज में बोला, क्या अभी मैं इशिका से मिल सकता हूँ? साहिल की बात सुन डॉक्टर ने नॉर्मल तरीके से कहा, यस आप इशिका से मिल सकते हैं। डॉक्टर वहाँ से चली गई। वही साहिल वार्ड के अंदर आया, जहाँ इशिका ने अपना चेहरा ऐसा बना रखा था जैसे मानो 1000 बीमारियों से झुलस रही हो। साहिल उसके पास गया और परेशान होते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, बेबी तुम ठीक हो ना? साहिल की आवाज सुनकर इशिका ने अपनी आंखें खोली, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आई एम फाइन, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना अभी। इतना बोल इशिका एक तक साहिल की आंखों में देखने लगी। वही साहिल ने कसकर इशिका के हाथ को थामा और कहने लगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, तुम्हें छोड़कर मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूंगा। साहिल की बात सुन जैसे इशिका ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लिया। खैर आखिरकार इशिका का प्लान काम जो कर गया था। तभी एक बार फिर से साहिल का कॉल बज उठा। साहिल ने देखा तो इस बार फिर बानी का कॉल था। इशिका ने भी देखा कि बानी का कौन है, तो वह साहिल से बोली, तुम उससे कह दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यह सब बोलते वक्त इशिका किसी बच्चे से कम नहीं दिख रही थी, या कहो उसने जानबूझकर अपनी शक्ल बच्चों की तरह बनाया था जिसे देख साहिल पिघल जाए। वही साहिल ने इशिका के गालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, नो बेबी, अभी हम उसे अपने रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। फिर वह थोड़ा रुककर बोला, मैं अभी उससे बहना कर देता हूँ कि मैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से मुंबई से बाहर आया हूँ और मीटिंग छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूँ। हाँ यह सही रहेगा, इशिका ने तपाक से बोला। तो साहिल ने कॉल पिक कर लिया। साहिल के कॉल पिक करते ही बानी के तेज आवाज में बोला, साहिल तुम कहाँ हो? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, हमारा नंबर भी आ गया, रजिस्ट्रार हमारा वेट कर रहे हैं। बनी की आवाज सुन साहिल ने गहरी सांस ली और फिर बोला, बानी अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग से मुझे अचानक से मुंबई से बाहर इंदौर के लिए निकलना पड़ा, प्लीज बात को समझो। साहिल की बात सुन तो जैसे बानी पर बिजली सी गिर पड़ी, लेकिन वो अभी क्या कर सकती थी। वह जानती थी कि साहिल उससे झूठ बोल रहा है। वह बोली, पर तुमने तो अभी आधे घंटे पहले कहा था कि तुम आ रहे हो, तुम क्या आधे घंटे के अंदर इंदौर चले गए? बानी की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। बानी जानती थी कि अभी साहिल होना हो इशिका के साथ ही होगा। वही साहिल एकदम इनोसेंट बनते हुए बोला, बानी ट्रस्ट मी, मैं सच में इंदौर के लिए निकल चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम्हें तो पता ही है अभी हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम इसे देखना चाहते हैं, और वैसे भी तुम्हारा सपना है हमारी कंपनी को टॉप पोजीशन में लाना है ना, तो फिर मैं ये मीटिंग भी तुम्हारी ही खुशी में लिए अटेंड करने चला आया।
साहिल इतने सफाई के साथ बानी से झूठ कहे जा रहा था कि उसकी बातों को कोई भी सच मान ले, लेकिन बानी अब उसके रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि साहिल झूठ बोल रहा है। वो कुछ नहीं बोली। वही साहिल आगे बोला, और इसके लिए हमें यह करना होगा बानी, अब इतने दिन इंतजार किया तो कुछ और सही, कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। साहिल की बात सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन बानी सारी सच्चाई जान चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितना भी खुद को संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दिल तो दिल होता है, जो टूटने पर दर्द होता है एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसका दिल टूटा होता है। अभी वही दर्द भरा एहसास बानी के था। बानी एक दर्द भरी मुस्कान हंसते हुए बोली, तुम दौलत की भूख में इतना गिर जाओगे साहिल, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इसी दौलत की भूख तुम्हें और कंगाल बनाएगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे अपनी मॉडलिंग आईडी पर से बैन हटवाना होगा। क्या करेगी आगे बानी? क्या उसकी मॉडलिंग आईडी से कभी वो बैन हट पाएगा? क्या बानी साहिल से बदला ले पाएगी? ये हम जानेंगे आगे के भाग में। साहिल के बात सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन बानी सारी सच्चाई जान चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितना भी खुद को संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दिल तो दिल होता है, जो टूटने पर दर्द होता है एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसका दिल टूटा होता है। अभी वही दर्द भरा एहसास बानी के था। बानी एक दर्द भरी मुस्कान हंसते हुए बोली, तुम दौलत की भूख में इतना गिर जाओगे साहिल, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इसी दौलत की भूख तुम्हें और कंगाल बनाएगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे अपनी मॉडलिंग आईडी पर से बैन हटवाना होगा। बानी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कार में आकर ड्राइंग शीट में बैठ गई। उसका चेहरे में अभी ना तो कोई गम नजर आ रहा था और ना कोई खुशी। वो बिल्कुल शांत थी। लगभग 1 घंटे में बानी वापस अपने घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आई और सीधे अपने घर के अंदर अपने कमरे में आ गई। बानी बिना किसी एक्सप्रेशन के बेड में ऐसे ही लेटी थी। ऐसे ही 1 घंटे गुजर गए। तभी अचानक से बानी का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज में बानी की आत्मा जो अभी कहीं और खोई थी वो जैसे वापस आकर उसमें समा गई और बानी होश में आई। बानी में फोन देखा तो उसकी मैनेजर प्राची का फोन था। बानी ने कॉल पिक कर लिया, पर उसके मुंह से एक शब्द इस वर्त निकल पाना किसी पहाड़ को तोड़ने के बराबर था। तभी प्राची की आवाज आई, कंग्रेचुलेशन बेब्स फॉर योर वेडिंग। अब तो बता पार्टी कब दे रही है? मुझसे तो अब एक पल भी रहा ही नहीं जा रहा है। बानी ने जैसे ही प्राची के मुंह से ये वर्ड सुना, कंग्रेचुलेशन बेब्स फॉर योर वेडिंग, जैसे उसे सदमा सा लगा। वो चिक चिक कर सबसे कहना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि साहिल एक धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाया और अब वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन चाहकर भी बानी ये सब कुछ नहीं कह सकती थी। वही प्राची फिर से बोली, बानी बोलो कुछ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, कहकर उसने डायरेक्ट अपना फोन बेड में दे मारा और खुद वही फर्श में घुटनों के बल बैठकर कल्पने लगी। इधर प्राची, जिसके कान में कॉल से बानी की सिसकने की, रोने और कल्पने की आवाजें जा रही थी, वो कॉल की दूसरी ओर से कहे जा रही थी, बानी आर यू हियर? बानी प्लीज आस्क मी व्हाट हैपेंड? बानी प्लीज टेल मी। काफी देर तक जब उसे सिर्फ बानी के रोने की आवाजों के अलावा कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कॉल कट कर दिया और खुद बानी के पास आने के लिए अपनी कार से निकल गई। बानी के इस तरह रोने की आवाजों को सुनकर प्राची को इतना तो यकीन हो ही गया था कि जरूर साहिल ने ही कुछ किया है, और होना हो बानी अभी अपने ही घर में होगी। इधर हॉस्पिटल में इशिका फेक बीमार होने का नाटक किए जा रही थी और साहिल को बार बार नर्वस फील करा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और उसकी खुशी सिर्फ इसी बात की थी कि आखिरकार उसने साहिल और बानी की शादी नहीं ही होने दी। वो एक मॉडल थी तो इतना तो डेफिनेटली कंफर्म था कि उसकी एक्टिंग भी प्रोफेशनल लेवल की ही होगी। वो अपने इसी एक्टिंग के जाल में तो साहिल को खुद में और ज्यादा अट्रैक्ट किए जा रही थी, लेकिन असलियत में तो उसका मन नाचने झूमने का कर रहा था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये चिक चिक कर कहने का मन कर रहा था कि साहिल सिर्फ मेरा है, और ये बात आज मैंने साबित कर दी है। मैंने बानी को हरा दिया, मैं जीत गई मैं, लेकिन वो ये कर नहीं सकती थी। तभी उस वार्ड में साहिल इशिका के खाने के लिए खाना लेकर दाखिल हुआ। इशिका की नजर जैसे ही साहिल को देखा वैसे ही उसका पूरा रिएक्शन ही चेंज हो गया। अभी जो लड़की कुछ वक्त मुस्कुरा रही थी वो अचानक से साहिल को देखते ही इतना खतरनाक एक्सप्रेशन पास करेगी। वही साहिल आया, फिर वही सामने पड़े चेयर में बैठकर अपने साथ लाए फ्राइड राइस को इशिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेबी तुमने कब से कुछ खाया नहीं है, खा लो वरना तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। साहिल की बात पर इशिका उसकी तरफ एक मुस्कान पास करते हुए बोली, ओह बेबी तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना बोल इशिका साहिल के ही हाथ सुखाने लगी। वहीं इधर बानी फर्श से उठी और वापस से बेसुध सी बेड में लेटी थी। तभी उसके घर का डोर नॉक हुआ, लेकिन फर्स्ट में तो जैसे बानी ने ये आवाज सुनी ही ना हो, फिर से डोर नॉक हुआ। इस बार आवाज बानी के कानों तक जा पहुंची। वो उठी और जाके उसने डोर ओपन किया। सामने प्राची खड़ी थी। बानी की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। प्राची ने जैसे ही बानी को इस हालत में देखा वो झटके में बानी के गले से लग गई। क्या हुआ है बानी, बताओ मुझे, धीरे से प्राची बानी के गले लगते हुए बोली। एक प्राची ही थी जो हर चीज में बानी का सपोर्ट करती थी, या कहो दोनों बानी और प्राची एक दूसरे को बहन समझते थे। प्राची के गले लगाते ही बानी को उस दर्द का एहसास हुआ जिसे वो कितने देर से अपने सीने में दबाए रखी थी। वो प्राची से अलग हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए लिविंग एरिया में आ गई। वही प्राची भी उसके पीछे पीछे आई। फिर वो जोर से बोली, तेरी शादी थी ना आज? साहिल कहाँ है? मुझे उससे बात करना है। नहीं हुई शादी, नहीं आया वो मुझसे शादी करने, नहीं आया वो मुझसे नहीं बल्कि इशिका से प्यार करता है। उसने मुझे धोखा दिया है सिर्फ मेरी दौलत के लिए। अचानक से बानी दहाड़ते हुए बोली, जिसे सुन तो जैसे प्राची सदमे में जाते जाते बची। क्या साहिल ने तुम्हें धोखा दिया? वो नहीं आया मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पर, वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्राची बानी की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली। जहां बानी अभी भी सन थी, उसके आंखों से आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दिल का दर्द तो बह रहा था ना। कर सकता है प्राची, वो सब कर सकता है। उसने मुझसे झूठ कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, लेकिन वो झूठ कहता था। वो इशिका के साथ रिलेशनशिप में था। इशिका प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे मां बनने वाली है। इतना कहते कहते बानी प्राची के गले लगकर सुबकने लगी और उसे सारी बातें बता दी जो साहिल ने कहा किया और उसने किस तरह उससे झूठ कहा। प्राची अभी भी शॉक थी बानी की बात सुनकर। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो इंसान सबके सामने इतना गुड पर्सन बनता फिरता है वो ऐसा करेगा।
प्राची बानी को समझाते हुए बोली, बानी तुम्हें हिम्मत रखना होगा, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ रही हूँ, बल्कि आज तो मैंने रात में बाहर जाने का डिसाइड किया है। मैं खुश हूँ कि मुझे उस इंसान की असलियत पता चल गई और खुशी के मौके में गम किस काम का, कोई काम का नहीं। बानी एकदम अचानक से झुमते हुए बोली। वही प्राची समझ पा रही थी कि बानी इस वक्त वो सब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो अपने दर्द को भुलाना चाहती है, और इसमें प्राची भी बानी का पूरा साथ देना चाहती थी। इसलिए वो उसे गले लगाते हुए बोली, हम पार्टी करेंगे और तुम्हारी जिंदगी से इस गंदे नाली के कीड़े का निकलने का जश्न मनाएंगे। दोनों वही सोफ में बैठ गई। बानी पहले से ही बहुत बोल्ड गर्ल रही है और उसकी बोल्डनेस के आगे थे धोखे प्यार सब बहुत छोटे थे। वो खुद को हर सिचुएशन को हैंडल करना बेहद अच्छे से जानती थी और वो किसी के भी आगे खुद को कमजोर पड़ने नहीं दे सकती थी। आखिर वो थी तो एक राजपूत, बानी राजपूत, और राजपूत के खून में बहादुरी होती है। बानी उठी और रूम की ओर बढ़ने लगी तो उसे देख प्राची बोली, कहाँ जा रही हो बानी? वॉशरूम से फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोल बानी अपने कमरे से ही अटैच्ड वॉशरूम की तरफ चली गई। वो अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी जिससे उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वही इधर प्राची ले दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, उसने मुझसे प्यार का नाटक सिर्फ मेरी दौलत को पाने के लिए किया है और कर रहा है। बानी ने कहा, दौलत के लिए? पर उसके पास दौलत तो है ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी मॉडलिंग आईडी तक में बैन लगा है, तो फिर उसकी दौलत? मुझसे बानी से इस बारे में बात करनी होगी। प्राची खुद में ही यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर बानी की दौलत का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी नजर में बानी एक नॉर्मल मॉडल है जिसकी मॉडलिंग आईडी भी 2 साल पहले बैन हो चुकी है। लेकिन प्राची जानती थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है कुछ भी पूछने का, इसलिए वो खुद में ही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, खैर अभी नहीं, मैं सही वक्त आने पर बानी से इस टॉपिक पर बात करूंगी। इतना सोच प्राची बानी ले वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार देखने लगी। क्या होगा इसके आगे? क्या है बानी की दौलत का मतलब? क्या करेगी बानी? बानी ने कहा, दौलत के लिए साहिल ने उससे प्यार का नाटक किया, पर उसके पास दौलत तो है ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी मॉडलिंग आईडी तक में बैन लगा है, तो फिर उसकी दौलत? मुझसे बानी से इस बारे में बात करनी होगी। प्राची खुद में ही यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर बानी की दौलत का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी नजर में बानी एक नॉर्मल मॉडल है जिसकी मॉडलिंग आईडी भी 2 साल पहले बैन हो चुकी है। लेकिन प्राची जानती थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है कुछ भी पूछने का, इसलिए वो खुद में ही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, खैर अभी नहीं, मैं सही वक्त आने पर बानी से इस टॉपिक पर बात करूंगी। इतना सोच प्राची बानी ले वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार देखने लगी। कुछ ही पल में बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त जरा सा सिकन नजर नहीं आ रहा था, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसे लुक में देख प्राची मन से मुस्कुरा उठी। वही बानी उसके थोड़ा करीब आई, फिर बोली, लंच कर ले। ऑफ कोर्स, प्राची मुस्कुराते हुए बोली। फिर दोनों डिनिंग रूम में आ गई, दोनों डिनिंग चेयर में बैठी, फिर उन्होंने लंच किया और दोनों बानी के कमरे में आ गई। प्राची बानी से पूछना चाहती थी कि आखिर वो दौलत वाला सिलसिला क्या है, पर वो इस वक्त उससे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। वही बानी अपने हाथ में ल्यूडो लेकर आई, जिसे देखकर प्राची अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या यार बानी, अब तू इन बच्चों वाले गेम खेलेगी? दिस इज नॉट फेयर। हाँ, उसकी बात पर बानी हल्का सा धीमी मुस्कान के साथ बोली, दिस इज फेयर, और गम को भुलाने के लिए ये सब तो करना बनता है। कहते हुए बानी बेड में बैठ गई। वही प्राची अब कुछ भी नहीं बोल पाई, दोनों ल्यूडो खेलने लगी। हजार सवालों से घिरी प्राची बानी की ओर देखते हुए बोली, बानी अब तू क्या करने वाली है? मैं कुछ भी तो नहीं, बानी प्राची की ओर देखते हुए बोली। तो प्राची फिर से बोल पड़ी, बानी झूठ मत बोल, अब तो बता मुझे, अब तू करने क्या वाली है? और सबसे जरूरी बात, तुझे अगर साहिल से बदला लेना है तो तुझे अपनी मॉडलिंग आईडी में लगे बैन को हटवाना होगा, जो हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। जानती हूँ, और मुझे ये बैन कैसे हटवाना है मैं ये भी जानती हूँ। बानी प्राची की ओर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। तो प्राची फिर से बोल पड़ी, कैसे? नो क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, जो तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल गेम में फोकस करते हैं। इतना बोल बानी में अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। वही प्राची भी बानी से नेचर से अच्छे तरह से वाकिफ थी, वो भी कुछ नहीं बोली और दोनों अपना पूरा कंसंट्रेट गेम में करने लगे। ऐसे ही शाम हो गई। इधर हॉस्पिटल से साहिल अब इशिका को डिस्चार्ज दिलाकर वापस उसे इशिका के घर ले आया था। इशिका को फ्रेश होना था, लेकिन अभी वो साहिल की नजर में बहुत कमजोर थी, जिसके अंदर अभी चलने फिरने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो इसलिए साहिल ने उसे खुद की गोद में उठाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। अम्मा, इशिका एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। तो साहिल उसे वॉशरूम में ले गया। उसने उसे नीचे जमीन में उतारा और फिर बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यही हूँ। ओह बेबी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, यू आर सच सो स्वीट। इतना बोल इशिका साहिल के सीने से लग गई। वही साहिल बस मुस्कुराए जा रहा था। कुछ देर में इशिका फ्रेश हो गई, फिर दोनों कमरे में आ गए। बेबी तुम आज रात मेरे पास रुकोगे ना? देखो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इशिका साहिल के सामने दुनिया की सबसे मासूम लड़की बनते हुए ये सब नाटक कर रही थी। वही साहिल भी उसे खुद के सीने में छिपाते हुए बोला, यस बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इशिका के चेहरे पर इस वक्त देखने लायक खुशी थी, होती भी क्यों माँ भाई। अब साहिल जो उसके पास था बानी के पास नहीं था। आज उसने बानी से उसकी शादी नहीं होने दी थी, और तो और साहिल को उसके इस झूठे नाटक पर जरा सा शक भी नहीं हुआ था। इधर बानी और प्राची रेडी होकर ईगल क्लब के लिए निकल गई। बानी आज उस क्लब में जाकर अपने सारे दुख दर्द गम को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, जिसमें उसका मकसद सिर्फ साहिल और इशिका से बदला लेना है। दोनों ईगल क्लब पहुंची। जैसे ही उन दोनों ने क्लब में एंट्री ली, सबकी सांसें थमने लगी। सिर्फ उन्हें देखकर हर तरफ जैसे एक कोहराम सा मच गया। उनकी खूबसूरती को देखकर सबके जुबान में इस वक्त बस एक ही शब्द था, कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है? लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। व्हाइट स्लीवलेस क्रॉप टॉप में व्हाइट हील्स पहने बानी किसी हॉट अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं किया था, पर फिर भी उसकी इस शून्य फिगर बॉडी की खूबसूरती सबसे अलग थी।
वही प्राची भी किसी से कम नहीं लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था और चेहरे पर हल्का मेकअप, वो भी बहुत हॉट दिख रही। उन दोनों को देखकर वहां मौजूद सभी लड़कों के शरीर से एक अलग ही हिट निकल रही थी। वही उन्हें देखकर लड़कियों के शरीर से जलन वाली हिट निकल रही थी। दोनों बार काउंटर पर पहुंची बानी ने बार काउंटर वाले वेटर से कहा, 2 ग्लास वाइन प्लीज। बानी की बात सुन जहां एक तरफ वेटर वाइन बनाने लगा तो वही प्राची हैरान थी बानी को वाइन का ऑर्डर देता देख के, क्योंकि आज से पहले बानी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन आज वो खुद वाइन पीने के लिए आगे हो रही है। बानी तो वाइन पिएगी, सच अ फनी जोक्स। प्राची बानी को हल्का सा घुरते हुए बोली तो बानी बोल पड़ी, इट्स नॉर्मल यार, और आज सिर्फ और सिर्फ फन, नो क्वेश्चन नो आंसर। इतना कहते हुए बानी ने एक वाइन की ग्लास अपने हाथ में ले लिया, फिर दूसरा ग्लास प्राची की ओर बढ़ा दिया। अब प्राची भी कुछ नहीं बोली और वही प्राची भी सब कुछ नेवर माइंड करके मस्त ड्रिंक करने लगी। ऐसे ही दोनों अपने गम भरी मस्ती कर रहे थे। उन्होंने डांस किया। बानी नशे में पूरी तरह से टली हो चुकी थी, उसको संभालना प्राची के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। बानी संभाल खुद की यार, प्राची को संभालते हुए बोली। वही बानी के जुबान पर इस वक्त बस एक ही बात थी, साहिल ने मुझे धोखा दिया है, मैं इसे तबाह कर दूंगी तबाह। वही प्राची जिसने बहुत मुश्किल से बानी को संभालते हुए कार के पैसेंजर सीट में बैठाती है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है। बानी अब नशे के कारण बेहोश हो चुकी थी, जिसके कारण अब उसे संभालना प्राची के बस के बाहर हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी बड़े ही मुश्किल से बानी को उसके बेड में लेटाया और खुद अपने घर ले लिए निकल गई। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत गए। सुबह सुबह बानी की जब आंख खुली तो इसके कान में उसके फोन की रिंग सुनाई देने लगी। बानी कसमसाती आंखों से उठी तो उसने देखा कि साहिल का फोन है। इस वक्त वो उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने कॉल पिक नहीं किया तो फिर से कॉल आया। इस बार बानी ने कॉल पिक कर लिया। उधर से आवाज आई, बानी ये सब क्या तमाशा है, मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तुम कॉल कट कर देती हो, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग है इस वक्त। साहिल की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन बानी भी अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। वो भी उसके टोन से टोन मिलाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज साहिल, मैं एक मॉडल हूँ, तुम्हारी कोई मेड नहीं जो तुम चाहो मुझ पर रोब जमा कर चले जाओ। आज सुबह सुबह साहिल की वजह से बानी का दिन खराब हो चुका था। वही साहिल जो बानी की ऐसी रोबदार बातें सुन अंदर ही अंदर गुस्से की ज्वाला में जले जा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी बानी पर ज्यादा रोब नहीं झाड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था कि बानी उस ताले की चाबी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। साहिल की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन बानी भी अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। वो भी उसके टोन से टोन मिलाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज साहिल, मैं एक मॉडल हूँ, तुम्हारी कोई मेड नहीं जो तुम चाहो मुझ पर रोब जमा कर चले जाओ। आज सुबह सुबह साहिल की वजह से बानी का दिन खराब हो चुका था। वही साहिल जो बानी की ऐसी रोबदार बातें सुन अंदर ही अंदर गुस्से की ज्वाला में जले जा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी बानी पर ज्यादा रोब नहीं झाड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था कि बानी उस ताले की चाबी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। साहिल में बड़े ही मुश्किल से खुद के गुस्से को शांत किया, फिर वो अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी बिखेरते हुए बोला, बेबी मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था यार, प्लीज तुम गुस्सा मत हुआ करो, और मैं अब कुछ ही दिनों में इंदौर से मुंबई वापस आ जाऊंगा। अम्मा। साहिल की बात सुन बानी ने ये उसे रिस्पॉन्स, फिर उसने कॉल कट कर दिया। साहिल जो पिछले 2 से 4 दिनों से लगातार बानी से झूठ कह रहा था, वो मुंबई में ही इशिका के साथ था, पर फिर भी वो झूठ पर झूठ कहे जा रहा था कि वो इंदौर बिजनेस मीटिंग से गया था, तो वो वहां से अभी तक नहीं आया है। बानी का दिमाग आज सुबह ही सुबह खराब हो चुका था। उसने गुस्से में अपना फोन बेड में पटका और खुद उठकर चली गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आई और रेडी हो गई, तभी उसके पास प्राची का कॉल आया। बानी ने कॉल पिक किया। बानी गुड न्यूज फॉर यू। इस वक्त प्राची के चेहरे में हद से ज्यादा खुशी नजर आ रही थी, जो सिर्फ उसके आवाज से ही बयां हो रही थी। प्राची की बात सुन बानी बोली, क्या खुशखबरी है। बानी के चेहरे में इस वक्त किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था, वो तो बस शांति से प्राची की बातें सुन रही थी। वही प्राची एक्साइटमेंट के साथ बोली, बानी तो इंडिया के टॉप 2 रॉयल फैमिली को जानती है, एक सिंह फैमिली और दूसरा राजपूत फैमिली है। जैसे ही बानी ने ये 2 रॉयल फैमिली टॉप 1 पर सिंह फैमिली और टॉप 2 में राजपूत फैमिली का नाम सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से डाउन हो गए और उसके मासूम से चेहरे पर एक अलग सा दर्द उमड़ आया। बानी के मुंह से एक शब्द निकल पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, हम तो अरे यार, इन रॉयल फैमिली में रिश्ता जुड़ने जा रहा है युवराज वीर प्रताप सिंह, वीपीएस ग्रुप का मालिक और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का किंग, और तो और एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के टॉप बिजनेस टाइकून, उसकी बहन शिखा प्रताप सिंह और राजपूत फैमिली का बड़ा बेटा वंश राजपूत, जिसका नाम टॉप बिजनेसमैन में आता है। उनकी शादी है 2 दिनों बाद। फिर प्राची थोड़ा रुक कर बोली, और इसी रॉयल फैमिली के शादी के मौके में युवराज वीर प्रताप सिंह बचपन में अमेरिका जाने के बाद कल ही से दिल्ली आए हैं, तो उनसे इसी मौके में अपनी मॉडलिंग आईडी में बैन हटाने की रिक्वेस्ट कर सकती है, दिल्ली जा कर सकती है, तो इससे अच्छा मौका हमें दिल्ली जाने का नहीं मिल सकता है। बोल कैसा लगा मेरा आइडिया। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, बानी तू अच्छे से जानती है मैं ये क्यों कह रही हूँ, तेरी मॉडलिंग आईडी में बैन सिर्फ वीर प्रताप सिंह या तो साहिल ही हटा सकता है, और तू साहिल को बहुत अच्छे से जानती है, वो कभी भी ये नहीं करेगा। तो मेरी बात समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वही बानी ने जैसे ही ये सुना कि सिंह परिवार और राजपूत परिवार आपस में रिश्ते से बंधने वाले हैं, तो उसकी मुंह से अचानक एक ठंडी है निकल गई। वही कॉल की दूसरी ओर प्राची, जिसने जैसे ही बानी की आह की आवाज सुनी उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो बानी से थोड़ी सॉफ्टनेस से बोली, क्या हुआ बानी, आर यू फाइन। यस आई एम फाइन। अच्छा सुन, कल है, हम आज ही निकल रहे हैं ना दिल्ली के लिए। वाओ बानी दैट्स ग्रेट, तो मैंने पहले ही आज 3 बजे की टिकट्स हमारे लिए बुक कर दी है, तो तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं भी तुझसे अब एयरपोर्ट में ही मिलूंगी।
इतना बोल प्राची ने कॉल कट कर दिया। वही बानी जो अचानक से हताश से सीधे बेड में गिर गई। मुझे वीर से बात करनी होगी, एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगूंगी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो गलत था, लेकिन अब मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है और साहिल से बदला लेना है। बानी ऐसे ही खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। पता नहीं मैं तुम्हें याद हूँ भी या नहीं वीर, पर तुम मुझे याद हो। ऐसे ही थोड़ी ही देर में बानी ब्रेकफास्ट करके अपने कुछ पेंडिंग कामों को करने लगी। ऐसे ही दोपहर के 1 बज गए। बानी ने अपनी पैकिंग की, फिर वो रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में बानी रेडी हो गई। बानी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। रेड टॉप में व्हाइट मिनी स्कर्ट में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई थी। मैं कल पूरे 3 साल बाद अपने मॉम और डैड और से मिलूंगी, और वीर से। इतना कहते कहते बानी अचानक से रुक गई। बोल उसने अपना ट्रॉली बैग उठाया और बाहर पार्किंग एरिया में आ गई। उसने अपना बैग कार में रखा, फिर खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गई। लगभग 2:15 बजे तक बानी एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात प्राची से हो गई। प्राची बानी को लाइट हग करते हुए बोली, गुड नून बानी। गुड नून, बानी ने बिना किसी भाव के बोली। उसके चेहरे में इस वक्त किसी तरह का कोई भाव नहीं था, लेकिन हाँ, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन उस उदासी का कारण सिर्फ बानी ही जानती थी। वही प्राची भी बानी की उस उदासी को देख पा रही थी, लेकिन उसे इस उदासी के पीछे की असली वजह नहीं जानती थी। वो तो सोच रही थी कि बानी शायद इसलिए उदास है क्योंकि उसे लगता था कि बानी शायद साहिल के इतने बड़े धोखे से उदास है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोली। बानी ने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर रखा था, क्योंकि भले ही बानी ने पिछले 2 सालों से मॉडलिंग आईडी में बैन लगने की वजह से उसने मॉडलिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि अभी भी उसके फैंस इतने तो है कि अगर उसके फैंस देख ले तो पक्का उसे घेर कर खड़े हो जाएंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिसका शायद बानी के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था, और इसलिए बानी ने अपने चेहरे पर स्कार्फ लगा रखा था। कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट से एरोप्लेन अपनी उड़ान भरती है। दिल्ली के लिए लगभग 2 घंटे 10 मिनट में नॉन स्टॉप स्पीड के साथ एरोप्लेन दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करती है। बानी ने अभी भी अपने चेहरे पर स्कार्फ डाला था। प्राची और बानी दोनों टैक्सी लेकर होटल ब्लू मून के लिए निकल गई, जहां प्राची ने पहले ही रूम रिजर्व कर दिया था। दोनों होटल ब्लू मून पहुंच गई। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम नो 113 का की लेती है। फिर वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ गई। बानी आज दिन भर के थकान के बाद बहुत टायर्ड फील कर रही थी। वही हाल प्राची का था। दोनों फ्रेश होकर बेड में ऐसे ही गिर गई। बानी और प्राची एक ही रूम में रुकने वाली थी। ना बानी कुछ बोल रही थी और ना ही प्राची कुछ बोल रही थी। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई एक सुहानी सी, एक आजाद दिल के साथ। बानी सोकर उठी तो उसने देखा कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने देखा कि प्राची अभी भी सो रही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उन दोनों को वीर प्रताप सिंह से मिलने जाना है। इसलिए वो प्राची को झंझोड़ते हुए बोली, प्राची वेक अप बेबी, हमें रॉयल पैलेस भी जाना है वीर से मिलने। अरे क्या यार बानी, थोड़ी देर और सोने देना, क्यों दुश्मन बनी फिर रही है, कहकर प्राची ने अपनी अपनी सोने की पोजीशन चेंज कर ली। वही बानी को प्राची की इन हरकतों से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तू उठ वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जैसे ही बानी के मुंह से ये वर्ड निकला, वैसे ही प्राची तो जैसे किसी रोबोट की तरह उठकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, हाय बानी, मैं अभी कितना हसीन सपना देख रही थी और मेरे सपने में युवराज वीर प्रताप सिंह मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरी फुटी किस्मत में उनका चेहरा ही नहीं देख पाई। गाइस, फाइनली कल मैं हमारे हीरो वीर प्रताप सिंह की एंट्री करने वाली हूँ, इसलिए कृपा करके कल का चैप्टर जरूर पढ़ें। और हाँ, वीर के नाम के आगे युवराज इसलिए लगता है क्योंकि वीर रॉयल फैमिली का युवराज है। तो कैसी होगी बानी और वीर की मुलाकात? क्या धमाका होगा कल के चैप्टर में?